नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरिक एरिक्सन का सिद्धांत साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। आइए दोस्तों बात करते हैं तो मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है जीवन विस्तार सिद्धांत साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जिसे प्रतिपादित किया है एरिक एरिक्सन महोदय ने। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी। इन्हें एरिक्सन महोदय को नफ्राइडवादी भी कहा जाता है। बात करेंगे आगे। पुस्तक इन्होंने लिखी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखना है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछी जाती है। आइए सिद्धांत पर चलते हैं। दोस्तों, इनका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान, बच्चे में जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी कैसे होती है, इसके सिद्धांत में सांवेगिक व्यक्तिगत, याद रखना है, सांवेगिक व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, सांवेगिक व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को शामिल किया गया है। इसीलिए इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। कौन कौन से? सांवेगिक व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को शामिल किया गया है, इसीलिए इस सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं। एरिक्सन के अनुसार बालक पर समाज का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इन्होंने बताया कि बालक पर जो है समाज का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसके विपरीत अगर हम बात करें तो जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, उन्होंने कहा कि बालक पर उसके काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। ये सिगमंड फ्रायड ने बताया था। वहीं एरिक्सन महोदय कहते हैं कि नहीं, बालक पर समाज का प्रभाव पड़ता है। तो एरिक्सन महोदय सिगमंड फ्रायड से केवल एक बात पर सहमत नहीं थे। आइए दोस्तों बात करते हैं इसकी स्टेजेस की, कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं और कितनी स्टेजेस हैं। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं, इसकी 8 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं? इसकी 8 स्टेजेस हैं, आपको याद रखना है, पूछी जाती हैं। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों, पहली जो स्टेज है आपकी 0 से 18 माह, 0 से 1 वर्ष या 18 माह कह सकते हैं हम। दोस्तों, इस स्टेज को कहते हैं विश्वास वर्सेस अविश्वास या आस्था वर्सेस अनास्था। दोस्तों, इसमें अगर उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे कुछ बच्चों के माता पिता जो होते हैं, बच्चों से स्नेह प्यार से बच्चों को स्नेह और प्यार से रखते हैं, तो वो बच्चे अपने माता पिता के प्रति विश्वास उत्पन्न करते हैं, अपने माता पिता के प्रति विश्वास रखते हैं। वहीं कुछ बच्चों के माता पिता बड़े सख्त होते हैं, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार से बात नहीं करते, प्यार से पेश नहीं आते हैं, तो वो बच्चे अपने माता पिता के साथ अविश्वास पैदा करते हैं, अविश्वास रखते हैं। इसे ही जाना जाता है आस्था वर्सेस अनास्था। यानी जो बच्चे माता पिता से प्यार से पेश आते हैं तो उसे आस्था होगी, बच्चों को आस्था होगी अपने माता पिता से, और जो माता पिता अपने बच्चों से ज़्यादा स्नेह प्यार नहीं कर पाते तो वो बच्चे अपने माता पिता से अनास्था रखते हैं। दूसरी स्टेज है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक। तो ये स्टेज भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज भी पूछी जाती हैं ये सारी। तो दूसरी जो स्टेज है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, जिसे जाना जाता है स्वतंत्रता वर्सेस संदेह। दोस्तों, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वह स्वतंत्र काम करना चाहता है। अपने जो स्वतंत्रता या स्वायत्तता का मतलब होता है अपने स्वयं के, बच्चा अपने स्वयं के काम करना चाहता है।
उस काम को नहीं कर पाया तो उसमें बच्चे में हीनता आ जाती है, हीन भावना आ जाती है। आइए बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेज है आपकी 12 वर्ष से 18 वर्ष, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। दोस्तों इसमें बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, जैसा कि हमने स्टेजेस में पढ़ा था चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेज में। बच्चा इसमें अपने परिवार में पहचान बनाने की कोशिश करता है, वह चाहता है कि हमारी भी कुछ पहचान हो। तो दोस्तों बच्चा अपना पहचान बनाता है, इसमें पहचान बनाने की कोशिश करता है, उसका कोई उद्देश्य होता है, और जब उसका कोई उद्देश्य होता है तो बच्चे का कोई उद्देश्य होता है और वह उस उद्देश्य के ऊपर चलता है। यदि वह बच्चा और किसी बच्चे का कोई उद्देश्य नहीं है, उस उद्देश्य में भ्रमित हो गया, तो वह भ्रांति कहलाती है, यानी भूमिका द्वंद्व कहलाता है। दोस्तों इसी को कहते हैं पहचान वर्सेस भूमिका द्वंद्व। तो इसमें बच्चा यदि उसका कोई उद्देश्य गोल है और उस पर वह चलता है तो वह पहचान बनाने की कोशिश करता है, यदि उसका उद्देश्य नहीं है तो वह भ्रांति में चला जाता है, यानी भूमिका द्वंद्व में चला जाता है बच्चा। आइए बात करते हैं 18 वर्ष से 35 वर्ष की एज में जब बच्चा आता है तो बच्चा दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, अपने घनिष्ठ संबंधों में रहता है बच्चा। तो दोस्तों उत्पादकता यानी जननात्मकता, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम इसमें दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अन्य आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जैसे पानी को हम बचाएंगे, पानी को बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी उसका उपभोग कर पाएगी। तो ऐसा यदि हम करते हैं, पानी को बचा करके आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो हम इसे उत्पादकता कहते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते, यदि ऐसी विचारधारा हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाई, तो हमारे अंदर निष्क्रियता का भाव आ जाता है और हम स्थिरता महसूस करते हैं। दोस्तों लास्ट स्टेज है हमारी 55 के बाद की एज, ईमानदारी वर्सेस निराशा। इसमें दोस्तों व्यक्ति लास्ट स्टेज पर होता है और इसमें वह पीछे की ओर मुड़कर देखता है अपने जीवन में। वह देखता है कि हमने कितनी सफलता पाई है, कितनी सक्सेस पाई है। तो यदि उसकी सफलता का स्टॉक ज़्यादा है, ज़्यादा सफलताएं उसने हासिल की हैं, तो वह संपूर्णता अनुभव करता है। और वहीं यदि उसने कम सफल हो पाया है तो उसे निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ स्टेजें थी काफ़ी महत्वपूर्ण, और आप इनको याद रखिएगा, स्टेजेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।